नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2024। आज अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि भारत में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में इसका प्रभाव होता है। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। 30 मार्च 2025 के गोचर प्रभाव के बारे में हम बात कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो कि अपनी उच्च राशि में है, मीन राशि में, शुक्र देवता की उच्च राशि कहलाती है, क्योंकि वहाँ पर मीन राशि व्यय की है, अकेलापन की है, निद्रा की है, आपके बेडरूम को दिखाती है, मृत्यु को दिखाती है। और भोग विलासिता जो है वह एकांत में ही संभव है, निद्रा में ही संभव है, रात्रि में ही संभव है। इसलिए वहाँ पर शुक्र देवता स्वयं को उच्च स्थान प्राप्त मानते हैं। ये ऐसा हमारे ज्योतिषाचार्यों के द्वारा या कई हमारे विद्वानों के द्वारा हमें बताया गया है। लेकिन यदि मैं इसको समझना चाहूँ या आपको समझाना चाहूँ तो मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि शुक्र देवता को जो हमने भोग विलासिता का कारक ग्रह बना लिया है, तो ये भोग विलासिता कैसी, ये जो आजकल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या भोग रहे हैं, ये बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, सुंदर कपड़े, बड़ा दान, बड़ा भव्य हर चीज, तो क्या ये भोग विलासिता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में हमारे महान ज्योतिषाचार्यों द्वारा जो हमें कहा गया वह उसका अर्थ यह है कि शुक्र देवता जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा है, और लक्ष्मी को हमने भोग की चीज बना ली है, भोग की वस्तु मान ली है। जबकि वास्तव में लक्ष्मी स्वरूपा जो हैं वह हमें बताती हैं कि लक्ष्मी का सही सदुपयोग जो है वह सेवा, सहायता, दान और धर्म है, ना कि भोग के लिए है। जब भी लक्ष्मी का भोग के लिए यदि किसी ने सदुपयोग किया है तो उसका हमेशा निम्न गति प्राप्त हुई है, क्योंकि ऐसे भोग व्यक्ति को चरित्रहीन बना देते हैं, बुद्धिविहीन बना देते हैं, अहंकारी बना देते हैं। कहने का मतलब है कि जब लक्ष्मी का दुरुपयोग होता है, भोग के लिए काम में लिया जाता है या भोग की वस्तु माना जाता है, तो वह हमें निम्न गति देता है। और यदि हम उसी लक्ष्मी का उपयोग दान धर्म में करते हैं तो वह हमें अधोगति देता है, उच्चतम स्तर देता है। वह हमें प्रकृति के से मिलाता है, प्रकृति को समझने की शक्ति देता है। तो लक्ष्मी का सही स्वरूप जो है वह सम्माननीय है, आदरणीय है, और उनका सही सदुपयोग तभी है जब हम उस लक्ष्मी का दान धर्म में कार्य करें, सेवा सहायता करें और लोगों को उसका भोग करने दें, उनकी सहायता में हम उनका उपयोग करें, तभी इस लक्ष्मी का सही सदुपयोग माना जाएगा। कारण इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि शुक्र देवता जो हैं वह राक्षसों के गुरु हैं, और राक्षसों के द्वारा जो कुछ भी पाया गया है या शुक्र देवता के द्वारा जो भी विद्याएं ज्ञान प्राप्त किए गए हैं वह सभी कठोर तपस्या के द्वारा प्राप्त किया गया है। एक व्यक्ति जिसका जीवन, जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हो, धर्म युग में हो, जिसका सामीप्य, जिसकी शिक्षा, जिसका आचरण सभी धर्म के साथ तैयार हो, वृद्धि हो, उसे कुछ भी जानने और समझने के लिए और प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी जितनी एक निम्न गति वाले व्यक्ति को करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे अपना आचरण छोड़ना पड़ेगा, अपनी सोच छोड़नी पड़ेगी,
अपनी प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा और कठोर तपस्या करने के बाद ही उसे प्रभु की शरणागति प्राप्त हो सकती है, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। तो शुक्र देवता जो कि राक्षसों के गुरु है, उन्होंने जब इतनी शक्तियां प्राप्त की हैं कि वह तंत्र मंत्र के गुप्त शक्तियों के ज्ञाता हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने इस लक्ष्मी स्वरूपा को, जो उनका प्रभाव है, उसको भोग में उपयोग ना करके बल्कि धर्म में उपयोग किया है। और धर्म के द्वारा जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया उसका उन्होंने अपने कुल के राक्षसों के लिए दान किया है, सेवा की है, सहायता की है। इसीलिए शुक्र देवता को गुरु का दर्जा प्राप्त है। तो यदि आपको गुरु का दर्जा चाहिए, आपको शुक्र देवता को समझना है, तो आपको ये समझना होगा कि जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा वह आसानी से प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। आपको उस जो तपस्या के द्वारा आपको जो शक्तियां प्राप्त हो, जो सुविधा प्राप्त हो, जो कुछ भी आपको प्राप्त हो, उसको आपको सेवा सहायता में कार्य लेना होगा, दान धर्म में काम में लेना होगा। तभी आप शुक्र देवता के गुरुत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से शुक्र देवता को संजीवनी प्राप्त है, जो कि मृत को भी जीवित कर सकती है। तो यदि इतनी बड़ी शक्ति हमारे शुक्र देवता को प्राप्त है, तो यह कोई साधारण तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, मानव को तो है ही नहीं, असंभव है। अतः जो शक्तियां हमारे शुक्र देवता के पास है वह कोई साधारण शक्तियां नहीं है, वह कठोर तपस्या के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि शुक्र देवता भोग विलासिता के कारक ग्रह नहीं होकर के कठोर तपस्या के कारक ग्रह है। यह हमें बताते हैं कि जो कुछ भी आपको पाना है उसके लिए आप अपनी कठोर तपस्या कीजिए, और उस तपस्या के द्वारा जो कुछ भी आप प्राप्त करें उसे लोगों की सेवा में, सहायता में कार्य लीजिए, दान धर्म के कार्य कीजिए। क्योंकि शुक्र देवता एक ऐसे देवता है, ऐसे ग्रह है जिनको तीनों लोगों में ब्रह्मांड की अनुमति है। तो इतनी बड़ी तपस्या, इतनी कठोर तपस्या के बाद शुक्र देवता गुरु बने हैं, राक्षसों के गुरु बने हैं, क्योंकि ये राक्षस कुल के हैं, इसलिए ये राक्षस का गुरु कहा गया है। लेकिन इनको शुभ ग्रह माना गया है। हमारे ज्योतिषाचार्य द्वारा शुक्र देवता को शुभ ग्रह माना है। और शुक्र देवता हमें कठोर तपस्या सिखाते हैं। इसीलिए उस दिन जो युग परिवर्तन हो रहा है वे अपनी उच्च राशि में बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसकी प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देते हैं। तो शुक्र देवता जो अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं उनका प्रभाव 5 गुना बढ़ जाएगा। अर्थात शुक्र देवता जो कि कठोर तपस्या के कारक ग्रह है, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो भोग लक्ष्मी स्वरूपा को भोग विलासिता की वस्तु मान रखा है, आपको अपनी सोच बदलनी होगी और कठोर तपस्या की ओर जाना होगा। क्योंकि आप पर सीधी 7वीं दृष्टि केतु की है और केतु कन्या राशि में बैठे हैं, जो कि चिंतन मनन की राशि है। तो आपको ये चिंतन करना होगा, मनन करना होगा और आपको ये समझना होगा। शुक्र देवता को जब आप समझ जाएंगे तो आप लक्ष्मी स्वरूपा इस ग्रह को भोग की वस्तु नहीं मानकर दान धर्म के द्वारा उपयोग लेंगे तो आपको ये शुभ फल देगा। इस प्रकार से ये युग परिवर्तन हमें बता रहा है, समझा रहा है कि अब हमको अपनी सोच विचार बदलने होंगे, इसका सदुपयोग करना होगा। आज हम इन चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम संग्रहण कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि कल हम जीवित रहेंगे या नहीं, लेकिन हम आने वाली 3 और 5 पीढ़ियों की चिंता कर रहे हैं। आज की पीढ़ी हमें निहाल करेगी या नहीं, आज की पीढ़ी हमारी बात मानेगी या नहीं, हमें इस बात की चिंता नहीं है। हम उन्हें संस्कार दे रहे हैं या नहीं, हमें इस बात की चिंता नहीं है। और हम चिंता कर रहे हैं आने वाली 3 से 5 पीढ़ियों की, जबकि हमारी कल की चिंता करने वाला भी कोई नहीं है। प्रकृति हमें यही समझाना चाहती है।
इसलिए हमें शुक्र देवता को इस प्रकार से समझना होगा और इस प्रकार से उपयोग में लाना होगा। जय हिंद, जय भारत।